ये सिंगल क्वेश्चन है, ये सिंगल क्वेश्चन जिसमें एक ही क्वेश्चन में पहले पार्टनर रिटायर किया है और रिटायर के कुछ दिन बाद वही पार्टनर डेथ किया है। तो पार्टनर जो रिटायर किया है तो रिटायर के समय जो भी उसका हिसाब बना उसके हिसाब को 5% ब्याज के साथ पेमेंट करने के लिए कहा गया, जिसमें किस्त तय किया गया 9,200 रुपया। वो किस्त में 5% का ब्याज ऑलरेडी इंक्लूड है। रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक 3 किस्त जब पार्टी को दे दिया गया रिटायर पार्टनर को, तो वो पार्टनर डेथ कर जाता है। तो सवाल में बता रहा है डेथ होने के कारण जिस समय पार्टी डेथ किया उसी समय डेथ पार्टनर के एक्सिक्यूटर को रिमेनिंग पार्टनर बचा हुआ सारा अमाउंट पेमेंट कर दिया। यहां ध्यान दें, ये अमर, अकबर और जॉनी पार्टनर है, जिसमें से जॉनी रिटायर किया। जॉनी का हिसाब 40,000 का था। रिटायर 1 अप्रैल 2020 को किया है, तो 1 अप्रैल 2020 से हमारा रिटायरमेंट का सेशन चला, तो ये साल समाप्त होगा 31 मार्च 2021 को पहला किस्त, फिर 22 में दूसरा किस्त, 23 में जब हम तीसरा किस्त मार्च को दिए हैं तो 23 के अप्रैल में ये पार्टी डेथ कर गया, जॉनी डेथ कर गया। तो इस डेट को जितना भी पैसा इसका बचा हुआ था दोनों पार्टनर मिलके पेमेंट कर देता है। तो हमारा इंस्टॉलमेंट 9,200 का क्वेश्चन में लिख रहा है कि तय हुआ है, जिसमें 5% का ब्याज शामिल है। तो बैलेंस अमाउंट जो यहां हम दर्शाए हैं 40,000, 40,000 का 5% का ब्याज 2,000। 9,200 में ब्याज कितना हो गया 2,000, 2,000 माइनस हो गया तो इसका किस्त का अपना पैसा था कितना 7,200। दूसरा साल के ब्याज के लिए 40,000 में से बिना ब्याज का वैल्यू 7,200 हम घटाएंगे तो बचा हमारा कितना 32,800। इस पर हम फिर ब्याज दिए 1,640। 32,800 में से ब्याज घटाने के बाद दूसरा साल का किस्त का बेस प्राइस बचा 7,560। उसको जब हम घटाए तो 25,240 इसका ब्याज निकाले। इस ब्याज को जब हम किस्त में से घटाए तो बेस प्राइस बचा 7,938। यहां तक पार्टी जिंदा था, इतना रुपया पार्टी हमारा से अभी तक यहां तक का हिसाब अपने जीवित अवस्था में ले लिया, जो भी फॉर्म में पार्टनर जिंदा था उससे। इसके बाद 25 अप्रैल को पार्टी डेथ किया, उस समय इसका बैलेंस हमारे यहाँ था, फॉर्म के पास था 17,302 रुपया। इस 302 को चूंकि दोनों पार्टनर के बीच का रेशियो क्या है समान अनुपात है, ये दोनों पार्टनर के बीच का रेशियो समान अनुपात है, इसलिए समान अनुपात में इस पैसा का पेमेंट करेगा। और एग्जामिनेशन में ध्यान दें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जो शायद बड़ा है, अगर आप सिर्फ वर्किंग कर सकते हैं तो वर्किंग करके छोड़ दें, अगला सवाल बनाएं, इसमें आपका जो वाजिब नंबर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट सवाल बनाते शुरू कर दिए लेजर बनाना, हो सकता है लेजर फंस गया, सवाल ही पूरा नहीं होगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जो बहुत बड़ा टाइप का सवाल है कोशिश करें कि उसका वर्किंग पहले क्लियर कर दें, और इतना पर भी छोड़ देंगे तो आपको उचित नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, समय का अभाव है, कोशिश करें कम से कम वर्किंग उसका तैयार कर दें तो आप नंबर के हकदार बन जाते हैं। अब इसमें हम जॉनी का अकाउंट बनाएंगे। जॉनी जो कि डेथ पार्टनर है, जॉनी का अकाउंट जिस दिन हम बनाना शुरू किए हैं उस दिन जॉनी हमारा रिटायर पार्टनर था, लेकिन इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, इसीलिए डेट कॉलम के साथ हमारा काम होगा। ये पार्टिकुलर का जो भी नामकरण होता है, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, जेएफ, ये सब आप लोग डालेंगे। फर्स्ट ईयर इसका क्या होगा, रिटायर का फर्स्ट ईयर 2020 से 2021, 2020 से
2021 बाय बैलेंस बीडी, इसका हमारे यहाँ कितना बकाया था? इसका बकाया था 40,000। बैलेंस बीडी आया 40,000। ब्याज हम कितना देंगे? 7,000। बाय ब्याज देंगे 2,000। इंटरेस्ट यही है ना? इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 और अमाउंट पेमेंट करेंगे कितना? 9,200। ऑल इंस्टॉलमेंट कितना है ब्याज सहित? 9,200। बयालीस हजार में से 9,200 चला गया, 32,800। ये बैलेंस सीडी, जिसको अगले साल फिर कर देंगे। सेकेंड ईयर हमारा क्या बनता है? 2021 से 2022 बाय बैलेंस बीडी 32,800। इसमें हम इंटरेस्ट का पैसा कितना डालेंगे? 5% के दर से 32,800 का ब्याज निकला। यहाँ कितना? 1,640। यहाँ पे 1640 जब हम डालते हैं 3,000, ये 34,440। सेकेंड ईयर 2021 से 2022 टू कैश अकाउंट। फिर से हमारा किस्त, ब्याज चाहे घटे और बढ़े, किस्त का अमाउंट सेम होता है 9,200। ये 34,440 04 2 2 4 9 5 14 2 1 3 25,240 टू बैलेंस सीडी। जो तीसरा साल आ जाएगा, थर्ड ईयर 2022 से 2023 बाय बैलेंस बीडी 25,240। तीसरा साल का ब्याज आप निकाले हैं कितना? 1,262 रुपया। 26,502। थर्ड ईयर में आप 2022-23 में जब आते हैं तो ट्रू बैलेंस टू कैश अकाउंट, पहले आप पेमेंट करिए। किस्त तो हमेशा होगा 9,200 का। 26,502 में से 9,200 चला जाएगा 17,302 टू बैलेंस सीडी, जो फोर्थ ईयर में यहाँ ट्रांसफर होगा। फोर्थ ईयर का हमारा सेशन हो जाएगा 23 से 24 बाय बैलेंस बीडी 17,302। अब पार्टी जिंदा रहता तो ये जब तक 40,000 का पेमेंट पूरा नहीं होता ये बनते चलता, लेकिन पार्टी डेथ कर गया है 30 अप्रैल ही है ना, 25 अप्रैल 2023 को पार्टी डेथ कर गया। तो सवाल में बोल रहा है कि इसका जो बैलेंस बचा इसको समान रूप से अमर और अकबर पेमेंट कर दिया। तो 17,302 को दो भाग में आप बांट दें। 17,302 को दो भाग में बांट दें। $8,651 टू पहला पार्टनर का नाम है अमर अकाउंट, दूसरा का नाम है अकबर अकाउंट। 8,651 8,651 ये दोनों दे दिया। 17,302 17,302 और इस तरह से
ये क्वेश्चन जिसमें पार्टी रिटायर किया, रिटायर के बैलेंस को हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना शुरू किए। 3 साल पेमेंट करने के बाद पार्टी डेथ कर गया, जो भी पार्टनर था डेथ किया। इसके कारण डेथ पार्टनर के एक्सिक्यूटर को रिमेनिंग पार्टनर जो भी बैलेंस था डेथ पार्टनर का समान अनुपात में बांट के उसी समय पेमेंट कर दिया। ठीक है।